जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग का पार्ट 4। 3 पार्ट दोस्तों ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने उन पार्ट्स को नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर देख लीजिए। सभी वीडियोज़ के जो लिंक हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूं कि जैसे दोस्तों हमने अपने चैनल पर जीके जीएस की प्रीवियस ईयर के 500 क्वेश्चन की सीरीज चलाई थी, तो सेम सीरीज दोस्तों हम यहाँ पर भी रीजनिंग की चलाना शुरू कर दी है, क्योंकि आपकी बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी कि सर रीजनिंग के क्वेश्चन भी कराइए। तो दोस्तों सेम सीरीज हम रीजनिंग की करेंगे। और आपको पता है कि जैसे मैंने दोस्तों जीके जीएस की सीरीज में आपके लिए 500 ओरिजिनल क्वेश्चंस कराए थे, जो कि आपके ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर में आ चुके थे। तो सेम दोस्तों मैं रीजनिंग में भी अप्लाई करूंगा। रीजनिंग में मैं वही क्वेश्चन आपको लेकर आऊँगा जो आपके एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करें। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो सीरीज दी गई है इसको आपको पूरा करना है, मतलब 82 के बाद में इसमें कौन सा अंक आएगा वो आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 7 दिया गया है, 12 दिया गया है, 22 दिया गया है, 42 दिया गया है और 82 भी दिया गया है। अब आपको ये चेक करना है, ये पता लगाना है कि ये जो सीरीज है वो किस क्रम में, किस लॉजिक के साथ में जो है वो आगे बढ़ रही है। तो आपको मैं बताता हूँ दोस्तों, आप देखिए, अगर आप 7 में 5 प्लस कर दें तो कितना हो जाएगा दोस्तों 12। और अगर आप 12 में 10 प्लस कर दें तो कितना हो जाएगा 22। और अगर 22 में आप दोस्तों 20 प्लस कर दें तो कितना हो जाएगा 42। ठीक है। और अगर 42 में आप 40 प्लस कर दें तो कितना हो जाएगा 82। ठीक है। तो यहाँ तक कैसे बढ़ा है आगे हम आपको बता चुके हैं। अब देखिए, अगर आप चाहें तो दोस्तों इसके आगे भी क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक ट्रिक बता देना चाहता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर को चेक करने का तरीका, जो आपको कोई भी नहीं बताएगा। तो देखिए, इस तरह से भी आप चाहें तो आगे बढ़ सकते हैं, 5, 10, 20, 40 और आगे 80 जोड़ के कर सकते हैं। जैसे मैं देखिए यहाँ 40 बढ़ा, अब मैं क्या करूँगा आगे कितना आएगा 80, क्योंकि डबल हो रहा है बार बार। तो 80 प्लस 82 अगर मैं कर दूँ तो कितना हो जाएगा दोस्तों 162। तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ चुका है। लेकिन इस आंसर को आपको चेक करने के लिए क्या करना होगा वो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ, जिससे आपका क्या है बिल्कुल कन्फर्म हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, 5 की गुणा करी हमने 2 से तो कितना हो गया 10। 10 की गुणा करी 2 से तो कितना हो गया 20। 20 की गुणा करी 2 से तो कितना हो गया 40। अब आप अगर 40 की गुणा कर देते हैं दोस्तों 2 से तो कितना हो जाएगा 80। और 80 को इससे प्लस करेंगे, क्योंकि बार बार जो भी आ रहा है उसको हम प्लस कर रहे हैं। तो कितना हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, 80 प्लस 82 तो 80 80 160 होते हैं, और 2 प्लस कर दिए तो 162। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या निकल कर आया 162। ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप इस वीडियो को एक बार फिर से देखेंगे, मैं गारंटी देता हूँ आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ओके दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों आपका ACE, BDF, CEG। तो आपको बताना है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह पे कौन सा जो है वो ऑप्शन आपका आएगा। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से, और 10 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को क्या है हम हल करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ए के बाद में बी आया, बी के बाद में सी आया, सी के बाद में क्या आएगा यहाँ पर डी, उसके बाद में सी के बाद में डी, डी के बाद में ई के बाद में क्या आएगा यहाँ पर एफ, उसके बाद में ई के बाद एफ, एफ के बाद जी, जी के बाद में क्या आएगा एच। ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन निकल के आया DFH। अब देखिए ऑप्शन बी में बिल्कुल करेक्ट आंसर ही लिखा हुआ है DFH। इस क्वेश्चन को मैं आपको एक बार फिर से समझाऊंगा। ए के बाद में क्या आया बी, बी के बाद में सी, सी के बाद में डी, मतलब बढ़ते हुए क्रम में यहाँ पर संख्या जो है वो ली जा रही है। ओके। ऐसे ही आगे सी, डी, ई, यहाँ पर क्या आ जाएगा एफ, और ई, एफ, जी, यहाँ पर क्या आ जाएगा एच। ठीक है। तो DFH इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर निकल कर आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए, अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों ब्लड रिलेशन से। ठीक है। ये देखिए, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं
क्योंकि दोस्तों डेली जो है वो न्यू स्टूडेंट्स हमारे साथ में ज्वाइन होते हैं, तो बिल्कुल बेसिक से मैं आपको हमेशा बताते हुए आया हूँ ब्लड रिलेशन का, और बेसिक से ही बताऊँगा आज भी। ठीक है, तो जिनको पता है वो थोड़ा सा संयम रखें, और जिनको नहीं पता है वो बहुत ध्यान से सुनें, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% एक पूछा जाता है, और आपको वो सही करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दोस्तों देख सकते हैं कि ए बी की बहन है, सी बी की माँ है, डी सी का पिता है, तो ए का डी से क्या रिश्ता है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि दोस्तों अगर कोई फीमेल है तो उसको हम माइनस का चिन्ह से डिनोट करते हैं, और अगर मेल है तो उसको प्लस के चिन्ह से हम जो है वो डिनोट करते हैं। उसके बाद में दोस्तों अगर सेम जनरेशन का है, जैसे कि हमारे भाई बहन, ठीक है, तो क्या होगा, हम उनके लिए बराबर रखेंगे बिल्कुल, मतलब इधर बहन इधर भाई, इस तरह से हम बिल्कुल बराबर के साइन से जो है वो एकदम सीधी लाइन के साइन से उसको क्या है हम डिनोट करेंगे, मतलब एक समान एक साथ लिखा जाएगा। और अगर हमसे ऊपर की जनरेशन का कोई है तो हम उसके लिए ऊपर इस तरह से एरो से डिनोट करते हैं। मतलब अगर मैं बोलूँ कि मेरे पापा, तो मेरे पापा कहाँ आएंगे, यहाँ पर ऊपर लिखे जाएंगे, ना कि बराबर में, ना ही नीचे, ठीक है, ना ही इधर। ओके, उसके बाद में क्या करेंगे दोस्तों, अगर हमसे नीचे की जनरेशन के है तो उनके लिए हम दोस्तों नीचे के एरो से डिनोट करते हैं। जैसे हमारे बच्चे हो गए तो उनके लिए हम क्या करेंगे, नीचे के साइन से डिनोट करेंगे, मतलब अपने नाम से उनको नीचे लिखा जाएगा, क्योंकि वो हमसे बाद में आए हैं। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट बेसिक आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको ये क्वेश्चन समझाऊंगा इसी फॉर्मूले के हिसाब से, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था। तो देखिए दोस्तों, ए जो है वो बी की बहन है, तो ये समान जनरेशन के हो गए। मैंने आपको बताया था कि अगर समान जनरेशन के हैं तो उनको एक साथ लिखा जाएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं दोस्तों हम, ये देखिए ए जो है वो बी की बहन है, ठीक है, तो ए इधर लिख लिया, बी इधर लिख लिया। अब ए क्या है, बहन है, यानी कि फीमेल है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, माइनस के चिन्ह से जो है वो डिनोट कर देंगे। ओके, अब देखिए इनको हमने इस तरह से बराबर में लिख लिया। अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। सी जो है वो बी की माँ है, मतलब बी की माँ कौन है, सी, और माँ कौन है, हमसे ऊपर की जनरेशन की है, तो इसको हम क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे। तो सी जो है वो बी की माँ है और ये फीमेल है, पता चल रहा है, तो यहाँ पर हम माइनस का चिन्ह जो है वो लगा लेंगे। ठीक है, उसके बाद में देखिए दोस्तों ऑप्शन आगे फिर क्या होता है, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हल हो चुका है। अब इसके आगे हम करते हैं, डी जो है वो सी का पिता है, ठीक है, तो डी जो है वो सी का भी पिता है, ठीक है, तो हम सी से भी ऊपर डी के लिए लिखेंगे इस तरह से, डी जो है वो सी का पिता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि तो ए का डी से क्या रिश्ता है। तो देखिए इसका पिता ये और इसकी माँ ये, तो इसका मतलब इसका कौन हुआ, ये दादा, यानी कि दादा हुए ये, और इनका इससे पूछा जा रहा है कि क्या रिश्ता है, डी का ए से। तो डी की ए कौन हुई, पोती हुई, क्योंकि दोस्तों इसकी लड़की ये है और इसके लड़का ये है और ये इसकी बहन है, तो डी का ए से सीधा सीधा रिश्ता हो गया पोती। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, पोती। ए का डी से क्या रिश्ता है, पोती का। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है दोस्तों, ये भी थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, ये क्वेश्चन को आप आराम से हल कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, BMOEOQHQS। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों हम कैसे हल करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या किया गया है दोस्तों, बी, उसके बाद में ई और एच। तो यहाँ पर क्या किया गया है, बी ले लिया, उसके बाद में सी और डी को क्या किया हमने, छोड़ दिया। ठीक है, फिर लिख दिया हमने ई के बाद में हमने एच ले लिया, तो यहाँ पर हमने एफ और जी के लिए जो है वो छोड़ दिया। ठीक है, इस तरह से इतना समझ में आ गया। उसके बाद में चलते हैं ऊपर, एम के बाद में ओ आया है, तो इसका मतलब इनने यहाँ पर एन छोड़ दिया, और ओ के बाद में आया है क्यू, तो इसका मतलब इनने यहाँ पर पी छोड़ दी। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों क्या आता है, यहाँ पर आप देखिए ओ के बाद में क्यू दिया गया है, इसका मतलब यहाँ पर भी इन्होंने क्या है कि पी छोड़ दी, और क्यू के बाद में एस दिया गया है, तो इसके बाद में यहाँ पर इन्हें क्या किया, आर छोड़ दिया। ठीक है तो आप इस क्वेश्चन को उम्मीद करता हूँ थोड़ा बहुत समझ चुके होंगे। आपको इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझाता हूँ कि यहाँ पर अगला अब क्या आएगा। ठीक है, ये देखिए बहुत ही ध्यान से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप भी ध्यान लगाकर इस क्वेश्चन को करिए। बी के बाद में दोस्तों क्या है, ई है,
तो इन्होंने यहाँ पर सी और डी के लिए छोड़ दिया। उसके बाद में दोस्तों ई के बाद में क्या किया है, इन्होंने एच लिखा है, तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, एफ और जी के लिए जो है वो छोड़ दिया। अब यहाँ पर अगली संख्या क्या आएगी आप देख सकते हैं। एच के बाद में आई और जे के लिए छोड़ेंगे, क्योंकि बार बार दो दो सब जो है वो छोड़े जा रहे हैं, दो दो अल्फ़ाबेट। तो आई और जे के लिए अगर हमने छोड़ दिया तो यहाँ पर सबसे पहला वर्ड हमारा आ गया के। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन सी और ऑप्शन डी यहाँ पर आपका कट चुका है, क्योंकि एल एम एन और एस ओ बी यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अब हमें कौन सा पता लगाना है कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में से कौन सा जो है वो ऑप्शन आने वाला है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों एम के बाद में इन्होंने लिखा है ओ, यानी कि एम के बाद में इन्होंने क्या छोड़ दिया, एन छोड़ दिया, और ओ के बाद में लिखा है क्यू, तो ओ के बाद में इन्होंने क्या किया, पी छोड़ दिया। ठीक है, एम एन ओ पी क्यू। अब क्या करेंगे, क्यू के बाद में हम क्या करेंगे, एक शब्द और छोड़ेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, लिख देंगे। तो क्यू के बाद में क्या आएगा, आर आएगा, और आर के बाद में एस, तो हम यहाँ पर एस लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद में देखिए अब चलते हैं अगले की तरफ। यहाँ पर है ओ, ओ के बाद में इन्हें क्यू लिखा है यानी कि इनने पी छोड़ दी यहाँ पे। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर इनने क्यू के बाद में एस लिखा है, यहाँ पर इनने क्या छोड़ दिया, आर छोड़ दिया, और उसके बाद में एस के बाद में हम टी छोड़ के यहाँ क्या लिख देंगे, यू। ठीक है, तो के एस यू ये जो है वो आपका आंसर आ चुका है। के एस यू आप देख सकते हैं कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, 9, 81, 13 और प्रश्नवाचक चिन्ह। तो आपको प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या यहाँ पर आएगी वो क्या है पता लगाना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 9 का स्क्वायर अगर करते हैं हम तो कितना होता है, 81। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि ये 81 लिखा है 9 के बाद में, तो इसको 9 का जो है वो स्क्वायर किया गया है। अब दोस्तों 13 के बाद में हम कौन सी संख्या लिखेंगे आप समझ गए होंगे। तो 13 का हम अगर स्क्वायर करते हैं, क्योंकि हमने 9 का स्क्वायर किया है, तो हमें 13 का भी स्क्वायर करके ही जो वो ऑप्शन का सही आंसर जो है वो इस क्वेश्चन का निकालना पड़ेगा। तो 13 का अगर हम स्क्वायर करते हैं दोस्तों तो कितना आता है, 169। ठीक है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर आ चुका है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर भी अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर कर दें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और जो 3 पार्ट में अपलोड कर चुका हूँ दोस्तों उनको भी आप ज़रूर देख लेना। सभी के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए कल फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।